नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है अग्निवीर की नंबर सिस्टम की। आज लास्ट सवाल रहने वाले हैं और लास्ट क्लास में आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ और जो आपके एग्जाम में हॉल में देखने को मिलेंगे। तो आओ करते हैं शुरुआत आपका कीमती वक्त न लेते हुए। देखिए ये क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ये आपने कल क्लास में देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और क्लास को अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी आपकी, ऑप्शन नंबर ये सी होगा यानी दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें से आपको बतानी है कौन सी एक अभाज्य संख्या है। आपको पता है कि तीन से कट जाएगी, ये भी तीन से कट जाएगी, ये भी तीन से कट जाएगी, लेकिन 97 आपकी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। ये आपको इससे पहली क्लास में लिखवा देता। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो ये होती है आपकी 15। और 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, वो होती है 25। कितनी होती है, 25। और 101 से लेके 200 तक ये होती है आपकी संख्या 21। ठीक है, तो ये सारी संख्या आपको याद रखनी है जो आपके एग्जाम हॉल में पूछी जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो गया 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15। इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है। प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्रथम पांच अभाज्य संख्या लेते हैं। प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्रथम पांच अभाज्य संख्या लेंगे, दो लेंगे, तीन लेंगे, पांच लेंगे, सात लेंगे और बट्टे 11 लेंगे। और आपको बताना है इनका योग, योग बताना है। तो 7 और 3 10, 5 और 3 8, 10 और 8 18। 18 में अगर आप 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 29। 29 गलत हो गया शायद, देख दोबारा जोड़ेंगे। ऑप्शन बने 2 3 5, 2 3 5 7 11, 1 2 3 4 5। प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 ये होगी। और भैया यहाँ से होगी 18 इधर होगी, तो ये होगी 18। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 28। क्या हो जाएगा आपका, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अभाज्य ट्विन प्राइम है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है, तो आप देखेंगे ट्विन प्राइम का मतलब होता है वह संख्या, ट्विन प्राइम जिसके बीच में दो संख्याओं का अंतर होता है, वो आपको बतानी है। तो देखिए, 2 और 3 के बीच में एक संख्या का अंतर है। 3 और 7 के बीच में 4 का है। 11 और 13 के बीच में 2 का अंतर है। तो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या है, 6 का अंतर है। तो यहाँ लिखना ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का मतलब जिस संख्या के बीच में, जिस जोड़े के बीच में 2 का अंतर होगा वो आपकी क्या होगी, अभाज्य ट्विन प्राइम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, वो आपको बतानी है। तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये तो 2 से कट जाएगी बच्चे।
और ये देखिए आपकी 101, ये आपकी क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ध्यान रखना 101 क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे इसमें 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ये इससे पहले क्लास में आपको बता रखा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है? अब प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है, वे देखेंगे। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है, तो 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, और क्या लेंगे, 11। और किससे भाग दे देंगे, 5 से। अभी प्रथम 5 अभाज्य संख्या जोड़ी थी जिनका योग कितना था, 28 बट्टे 5 करेंगे। ठीक है, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, कितना बच गया, 3, और 5 छक्का 30। यह क्या होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या है जिसमें जिसे फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाता है, यानी कि भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q दोनों क्या है, पूर्ण संख्या हो। दूसरी बात है पूर्ण इंटीजर हो, और p बट जो p है, सॉरी जो q है, जो मुख्य रूप से 0 ना हो। ध्यान रखना q का मान 0 ना हो। तो इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है, समझिए। इसके बारे में कहना चाह रहा कि जो परिमेय संख्या होती है वो p बट्टे q के रूप में लिखी होती है। p और q, p और q क्या होती है, ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और कह रहा है इसका q का नॉट इक्वल 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जिसे और हर के दोनों पूर्णांक, जो हर के दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक होने चाहिए। कहने का मतलब वही है, दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। क्यों का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। सभी पूर्ण संख्या यहाँ पर इंपोर्टेंट करेंगे। सभी जो पूर्णांक है शांत, पूर्णांक शांत, यहाँ पर लिखा है शांत। तो शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना। क्या कहना चाह रहा है, तो ये कहना चाह रहा है कि जो प्रत्येक जो शांत, शांत का मतलब है जैसे भाग दे के पॉइंट के बाद में वो कुछ समय बाद कट जाती है, रुक जाती है, तो उसे बोलते हैं प्रत्येक शांत। और शांत और आवर्ती का मतलब होता है जैसे पॉइंट के बाद में 3 3 आना, पॉइंट के बाद में 3 2 आना, 3 2 आना। जो आवर्ती को बार बार उसकी आवर्ती होती रहती है, वो क्या होती है, आपकी आपकी होती है परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन करते हैं परिमेय संख्या पे। निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है? तो क्वेश्चन इस तरह दे रखा, आप लिखेंगे इसे। क्वेश्चन दे रखा, ऑप्शन ए है √2, ऑप्शन बी है √3, √3, ऑप्शन बी में क्या लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा है 3/4, और ऑप्शन सी में लिखा है सी में लिख रहा है पी, यानी कि कोई संख्या है इसके बारे में लिख रखा है। ऑप्शन में सी में अच्छी तरह नजर नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, से अपनी तरफ से ले लेते हैं √4, √4 नहीं चलेगा, √3 ले लेते हैं। ठीक है, और ऑप्शन डी में ले लेते हैं √5। तो क्या कह रहा है ये, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जो भिन्न के रूप में लिख लेती है। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ या ना बताना है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ या ना बताना है। तो आप कहेंगे पूरी शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को जीरो, जीरो के नीचे एक रख सकते हैं, एक के नीचे एक रख सकते हैं, 2 के नीचे एक रख सकते हैं, 3 के नीचे एक रख सकते हैं। इसी तरह हमारी संख्या
लिखी जा सकती है। अब जब 0 को 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा, 1 को 1 से भाग देंगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इसी तरह हमारी कौन सी हो जाएगी सारी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब ये है, जब आपने 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 और डैश डैश चले गए करते हुए, तो ये सभी क्या हमारी पूर्ण संख्या है, ये सारी क्या हमारी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में आपको पता है सम विषम अभाज्य परिमेय संख्या, इसमें प्राकृतिक भी आ जाती है, इसमें सम भी आ जाती है, इसमें विषम भी आ जाती है, इसमें अभाज्य भी आ जाती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि सारी ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन संख्या परिमेय संख्या नहीं है। थोड़े ऑप्शन टाइपिंग से कुछ ऐसे होंगे, देखिए ए का मान क्या है, ए का मान है -5, बी का मान क्या है 2.5 और सी का मान है फ्रैक्शन में 22/27, 22/7। और वही आपका ये देखें तो डी का मान क्या है √5। उसमें पूछ रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, ये भी शांत होगी, ये भी परिमेय संख्या है, और ये भी हमारी क्या है परिमेय संख्या है, और ये हमारी क्या है अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर एक हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना, अभी मैंने बताया था पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक, पूर्णांक सम विषम अभाज्य, ये सारी इस तरह की हमारी क्या होती है परिमेय संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिभाषा क्या रखा, मूल नियम दो वास्तविक संख्याएं जहां जिन्हें भिन्न या p बटे क्यों के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो क्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या है। अब यू अपरिमेय संख्या को पता ना चल रहा कि अपरिमेय संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या p बट्टे क्यों के रूप में ना हो। ध्यान रखना, एक तो पहली बात ये है p बट्टे क्यों के रूप में ना हो। तो ये लिख रहा p बट्टे क्यों के रूप में नहीं लिखा जा सकता, शर्त है p और क्यों पूर्णांक है, शर्त है कि p और क्यों पूर्णांक है, और क्यों क्यों जो है कभी 0 हो सकता है, यानी क्यों का मान 0 हो सकता है, कहने का मतलब ये है। इसने कहा कि ये भी क्या है पूर्णांक हो सकता है, और क्यों भी क्या है पूर्णांक हो सकता है। लेकिन याद न कहा कि क्यों 0 हो सकता है, ध्यान रखना क्यों क्या हो सकता है 0 हो सकता है। और ध्यान रखना ये क्या होती है अशांत भी, इसका नाम है अशांत, यानी ये अशांत है। अशांत का मतलब कभी भी ये कटती नहीं, बार बार इसमें आते रहते हैं पॉइंट्स। ठीक है, अनावर्ती है, इसकी अनावर्ती नहीं होती। जैसे हम बात करते हैं अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब होता है जैसे एक आ गया 1.2 3 4 इस तरह की चलती जाती है। ठीक है, और आवर्ती की बात करते हैं, जैसे जैसे हम बात करते हैं 1.21 फिर 2 1 इस तरह की जो हमारी संख्या होती है ये हमारी परिमेय होती है, और ये सारी हमारी अपरिमेय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुख्य पहचान क्या है, अपूर्ण वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल नहीं होना चाहिए, वही हमारी क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। वर्गमूल नहीं होना चाहिए, जैसे हम बात करते हैं √2 √3 √5 √7, ये हमारी इस तरह क्या है अपरिमेय, अपरिमेय
ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं रूट 1 की, रूट 4 की, रूट 9 की, रूट 16 की, तो ये हमारा पूर्ण पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग मूल है। ठीक है, अब इसमें से काट देंगे, एक आ जाएगा, इसका वर्गमूल करेंगे 2 आ जाएगा, इसका करेंगे 3 आ जाएगा, इसका करेंगे 4 आ जाएगा। तो इसी तरह ही हमारी क्या आ गई है, ये हमारी जो संख्या है आपकी, ये हमारे निश्चित अवयव कौन है, परिमेय है। ठीक है, और ये आपके कौन है, अपरिमेय है। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध उदाहरण क्या है, इसके क्वेश्चन के ऊपर से उदाहरण है, तो ध्यान रखना, ये प्रसिद्ध उदाहरण है। पाई का मान लगभग इतना होता है जो कभी भी समाप्त नहीं होता। तो ध्यान रखना, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आ गया है, और भाई इसका मान होता है 1.4142, इस तरह का चलता ही रहता है। तो इस तरह यूलर संख्या, इनका मान भी लगभग क्या होता है, चलता ही रहता है। तो इसके मतलब है हर बार शून्य की, हर बार शून्य की संख्या बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना, ये हमारी इसके क्या रूल्स है, अपरिमेय के। जोड़ घटाव की बात कर रहा, जोड़ घटाव की बात कर रहा, तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखना, इसमें इसमें बात कर रहा है कि 2 + के रूट 3, 2 + के रूट 3, इसका मतलब ये तो हो गया परिमेय, परिमेय, और ये हो गया अपरिमेय। अपरिमेय का योग क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा, ध्यान रखना। लेकिन हाँ, जैसे रूट 2 रूट 3 की गुणा कर रहे हैं, यानी कि अपरिमेय, अपरिमेय गुणा अपरिमेय कर रहे हैं, तो इसका जो मान आएगा, जैसे रूट 2 हमने करा और रूट 2 करा, तो इसका मान क्या रहा, इसका मान आ रहा 2। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा परिमेय हो जाता है। तो ध्यान रखने, बस ये रखना है कि अपरिमेय संख्याओं की गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है, हो सकती है नहीं, हो जाती है। ये कुछ पीडीएफ्स हैं जिसका आपके स्क्रीनशॉट लेना है और पढ़ लेना है इसको। यदि किसी संख्या को 36 से भाग दे 19 शेष आता है, तो शेषफल क्या होगा। हमने कह रहा कोई संख्या है, 36 से भाग दे रहे इस संख्या को, तो शेष कितना आ रहा है आपका, 19 आ रहा है। जब भी इस तरह के सवाल है तो शेषफल को ही भाग दिया जाता है दोबारा। तो 12 एकम 12, तो कितना शेष बचेगा, 7 बचेगा, जो राइट आंसर आपका ए में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है पूरी पूरी। तो देखना कि 9 से विभाजित संख्या कौन सी है। 9 से 5 और 4 9 कट जाएगा, 3 और 2 5, अरे चाहिए कटती नहीं। 7 और 2 9 कट जाएगा, 4 और 3 7, अरे कटती नहीं। 5 और 4 9 कट जाए, 3 2 5 कटती नहीं। 5 और 4 9 कट जाएगा, 3 और 2 5 और 4 9, यानी कि आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि भाई इसमें वर्गमूल में का एक अंक 234 की घात 102 प्लस में 234 घात 103 में इकाई अंक क्या होगा। तो बच्चे याद रखना, क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा कि 234 है, इसकी पावर 102 है, प्लस में फिर 234 ही है, और इसकी पावर 103 है। तो जब भी लास्ट में 4 है, इसकी पावर अगर सम है तो 6 ही आने वाला है। अगर 4 है लास्ट में, उसकी पावर विषम है, तो कितना आएगा, 4 आएगा। इन दोनों को जोड़ गए 10 आएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा बेटी, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये जो लिख रहा है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या लिख रहा है।
इस क्वेश्चन में लिख रहा है 54 32 स्टार 7 9 से विभाजित है, तो बताना स्टार के स्थान पे क्या आएगा। तो 5 और 4 9 करेंगे, 7 और 2 9 करेंगे, तो 3 बच गया। 3 के साथ स्टार जोड़ना जिससे 9 हो जाए, तो 9 से कट जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राइट ऑप्शन सी में। ये हो गया है, ये हो गया है। नेक्स्ट, 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आते हैं। 1 से 100 तक की अगर 1 2 करेंगे तो 5 कितनी बार आएंगे। ध्यान रखना, 1 से 100 तक, 100 तक 5 कितनी बार आएंगे, तो आप कहेंगे ये आएंगे 20 बार। बस ध्यान रखना, 1 से 100 तक एक केवल, एक केवल कितनी बार आता है, 21 बार आता है। बाकी जो बाकी है 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे 20 बार, 20 बार आते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। फिर क्वेश्चन वही आ गया, 136 से भाग देने पर 36 शेष आता है, 117 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चे, 36 को ही दोबारा भाग देंगे 17 से। 17 दूनी 34, क्या बचेगा, 2 बचेगा, जो कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में। ये थे हमारे कुछ सवाल, रैपिड रैपिड फायर क्लास थी, और आशा करते हैं क्लास आपकी समझ में आई होगी। यदि आप इस क्लास से कुछ भी सीख पा रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अग्निवीर जीडी में सेलेक्ट हो जाइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।